क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई अच्छे मांगा आर्ट को देखते हो बट तुम्हें नहीं मालूम कि वो कैसे बनाई जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपना प्रोसेस शेयर करूंगा, कैसे मैंने अपना ये वाला मांगा पेज ड्रॉ करा। एंड मैं अपने आप को कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं बोलता हूँ, बट मैं भी सीख ही रहा हूँ काफी टाइम से। एंड उस वजह से आई जस्ट थिंक कि मैं शायद आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो इसकी आउटलाइन मैंने पहले ही बना दी थी एंड अब मैं सिर्फ इसको इंक करने वाला हूँ, वो भी एक डिप पेन के यूज करके। वैसे डिप पेन्स का ही यूज किया जाता है मांगा को ड्रॉ करने के लिए एंड इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि हमको पहली चीज जो दिखती है वो ये है कि उसका एक अपना ही स्टाइल पता चलता है। लाइक आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हो एक फाइन लाइनर से बनाई हुई आर्ट को वर्सेस एक ऐसे आर्ट वर्क जिसको आउटलाइन करा गया डिप पेन्स का यूज करके। अगर तुम्हें ये सप्लाईज लेने हैं तो तुम डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। वैसे मांगा आर्ट बनाना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है एंड मैंने जो अभी फिगर आउट करा वो ये भी है कि आपको कोई एक रूल बुक नहीं मिलेगी जिसके थ्रू आपको सीखना होगा। मांगा आर्ट हर आर्टिस्ट के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप की आर्ट अच्छी लगती है या फिर कोई ऐसे फीचर्स आपको अच्छे लगते हैं जो आप अपनी मांगा में इंक्लूड करना चाहते हो तो आप वो बिंदास कर सकते हो। अगर कोई आपको जज करे तो चिंता मत करो, क्योंकि हर मांगा आर्टिस्ट का अपना खुद का स्टाइल होता है एंड आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। खैर, आप इंस्पिरेशन के लिए दूसरे मांगा आर्टिस्ट के पैनल्स को ड्रॉ कर सकते हो एंड इंस्पिरेशन के अलावा ये आपकी आर्ट को भी इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करेगा एंड यही चीज मैं भी इस टाइम पे कर रहा हूँ। बाय द वे, ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो ये मेरे मांगा के दूसरे चैप्टर की है एंड उसका ये पेज में मैंने काफी पहले ड्रॉ करा था, बट अब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि मैं शेयर कर सकता हूँ प्रोसेस। वैसे वीडियो के थ्रू आउट मैं आप लोगों को बस अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ एंड टिप्स देने वाला हूँ, और जितनी भी नॉलेज मैंने अभी तक गेन करे वो भी मैं साथ में बताते चलूंगा। तो आप देख सकते हो कि अभी मैं कैरेक्टर में भी कर रहा हूँ इंक एंड कैरेक्टर को इंक करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। वही तो पूरे पैनल का मेन फोकस है, तो क्यों ना उसको ही अच्छे से करो एंड बाकी के रफ डिटेल्स में थोड़ा सा रफली फटाफट ड्रॉ कर लो। आपको ज्यादा टाइम अपने कैरेक्टर के फेस को, उसके बॉडी को और जेस्चर पे वर्क करना चाहिए रादर देन बैकग्राउंड पे, जो कि मैंने पहले गलती करी थी। मेरे पहले चैप्टर में मैंने बैकग्राउंड्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड करा था जिसकी वजह से मैं कैरेक्टर को ही निग्लेक्ट कर रहा था। तो आपको भी ये वाली गलती अवॉइड करनी है। आई नो कि बैकग्राउंड्स ड्रॉ करना काफी इंटिमिडेटिंग लग सकता है एट फर्स्ट एंड आपको मन भी कर सकता है कि आप पहले बैकग्राउंड्स को ड्रॉ करो, बट बिलीव मी, आपको बैकग्राउंड से चालू नहीं करना है, आपको एक्चुअली कैरेक्टर्स पे वर्क करना है एंड बैकग्राउंड्स को तो आप सीख सकते हो बहुत आसानी से। अगर आप बैकग्राउंड सीखना चाहते हो तो आप बस रियल लाइफ बैकग्राउंड्स को स्टडी करो। इन जनरल एनिमे आर्ट, मांगा आर्ट या फिर कोई भी और आर्ट फॉर्म हो, मोस्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म्स की इंस्पिरेशन रियल लाइफ पे ही बिल्डअप होती है। तो फिर रियल लाइफ को स्टडी करने से कभी मत झिझकना, क्योंकि रियल लाइफ ही है बेसिस ऑफ ऑल अदर आर्ट फॉर्म्स। तो आपको पहले रियलिस्टिक आर्ट अगर आती है तो काफी अच्छा है एंड ग्रिड मेथड का तो भाई मत यूज करो। मैं पर्सनली नहीं करता हूँ एंड काफी लोग कहते हैं कि वो करते हैं, काफी लोग नहीं भी करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट में आप कर भी सकते हो अगर आपको कुछ फाइनल आर्टवर्क्स पे वर्क करना है। बट इन मोस्ट केसेस आपके लिए प्रोफेशनली जाना भी ग्रिड मेथड हेल्प करेगा। बट आपको अगर अपने प्रपोर्शंस को मार्क करना और आपको अपना बेसिकली फ्री हैंड ड्राइंग को सीखना है तो उसके लिए फ्री हैंड मेथड इज बेस्ट। मैं खुद फ्री हैंड का यूज करता हूँ अपने फिनिश्ड आर्टवर्क्स में भी एंड मैं कोई ट्रेसिंग ऐप या फिर ऐसी चीज का यूज नहीं करता। काफी लोग यूज करते भी है वो ऐप्स को, बट उससे आपकी आर्ट कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं होगी, तो वो भी मत करो। खैर, आप देख सकते हो कि मैंने अपने पैनल में काफी ब्लैक्स भी फिल करे हैं जिससे काफी अच्छा ब्लैक टू व्हाइट रेशियो आता है एंड यही ब्लैक टू व्हाइट रेशियो आपको भी अचीव करने के लिए बस इतना समझना है कि पेज में जितने व्हाइट्स है ऑलमोस्ट उतने ही ब्लैक्स भी होने चाहिए। इसके लिए आप स्टडी कर सकते हो दूसरे मांगा आर्टिस्ट्स को एंड उनकी मांगा आर्ट को देखो कैसे वो लोग भी ब्लैक एंड व्हाइट रेशियो मेंटेन करते हैं। खैर, अब मैंने वो वाला पैनल खत्म कर लिया एंड अब मैं दूसरे पैनल पे आ चुका हूँ। तो इसमें मैं कुछ ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा, सिर्फ वही वुडन की ब्रांचेस जो है टूटी फूटी वो दिखा रहा हूँ एंड उसके बाद ये जो कैरेक्टर का फेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अंधेरे में वो मैं दिखाऊंगा। और बाय द वे, मैंने अपने चैनल पे काफी वीडियोस अपलोड भी करे हैं अबाउट मांगा आर्ट, तो अगर आप शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तो उसमें काफी सारे मांगा ब्रेकडाउन्स मैंने करे हैं, और वो भी सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं बल्कि खुद ड्रॉ करके। तो उससे मैं आप लोगों को ज्यादा बेटर बता सकूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो इसमें आपको इम्प्रूव करनी है एंड क्या क्या हम लेजेंडरी मांगा आर्टिस्ट से सीख सकते हैं। वो सीरीज में मैंने बेसिकली बड़े बड़े मांगा आर्टिस्ट के आर्टवर्क्स को लिया है, यानी कि उनके मांगा के पेजेस को, एंड उन्हीं को मैंने बस ड्रॉ कर दिया है बेसिकली, बट नॉट यूजिंग ग्रिड मेथड। मैंने फ्री हैंड से ही वो ड्रॉ करा है एंड उसमें मैंने डिप पेन्स को यूज नहीं करा क्योंकि मेरे को आउटलाइन करने के लिए कुछ इतना डिप पेन्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी वहाँ। और गाइस, डिप पेन्स की इंक को भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ।
खैर इसमें आप देख रहे होगे कि मैं काफ़ी ब्लैक एरियाज कर रहा हूँ एंड ये मोस्टली टेंशन बिल्डअप करने के लिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ, ताकि लोगों को समझ आए कि एक डार्क थीम है मांगा में। मांगा बनाते वक्त आपको अपने रीडर्स की भी थॉट का ध्यान देना है। एक्चुअली आपको अपनी मांगा से ज़्यादा रीडर्स का भी सोचना होता है कि क्या वो समझ भी पाएंगे कौन सी स्टोरी आप उनको दिखाना चाहते हो। और सबसे बुरी चीज़ यही हो सकती है अगर कोई रीडर आपकी मांगा को मिस इंटरप्रेट करे। मतलब आपको दिखाना तो है कि हीरो आया, बट आप एक्चुअली गलती से दिखा देते हो कि विलन आ गया एंड यही समझ रहा है रीडर भी। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए बस दूसरों की मांगास को स्टडी करो एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा मांगास को ड्रॉ करो। लाइक वन शॉट्स ड्रॉ करने से चालू करना, वो गलती मत करना जो मैंने करी, जो कि है पहले डायरेक्ट ही मैं अपनी खुद की मांगा पे वर्क करने लग गया। बट फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, बट आपको बस थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस होगा एंड मोटिवेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो डायरेक्टली मांगा भी बना सकते हो, बट अगर स्टार्ट करना है कहीं पे तो फिर उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक वन शॉट ड्रॉ करो। खैर इसमें आपको इसका चेहरा थोड़ा फनी सा लग सकता है, आई नो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसको फनी दिखाने का ट्राई करा। मैंने बस दिखाया है कि ये काफ़ी शैडो के अंदर है एंड शैडो होने की वजह से कुछ ही एरियाज उसके फेस के लिट अप है। और मैंने इसमें भी काफ़ी सारे ब्लैक एरियाज दिखाया है, जिससे वापस से वही डेप्थ वाला रेशियो बन जाता है। ओके सो अब हम बढ़ते हैं लास्ट पैनल की तरफ एंड लास्ट पैनल में मैंने इस कैरेक्टर के हेयर ड्रॉ करे हैं एंड उसके बाद मैं उसका फेस का एक्सप्रेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक क्लोजअप शॉट है जिसके थ्रू मैं दिखाने वाला हूँ कि वो जो अंधेरे में बंदा खड़ा है वो एक्चुअल में कोई इंसान है जो कि मर्डरस इंस्टिंक्ट के साथ है। मतलब मुझे बेसिकली यही दिखाना है कि वो एक विलन है एंड उसके लिए मैंने इतनी डेप्थ बिल्डअप करी बाय शोइंग डार्कनेस एंड उसके बाद जाके मैंने जब इसका फेस दिखाया तो आप देखना कि मैं कैसे इसमें काफ़ी सारी स्क्रैची लाइन्स कर रहा हूँ। ये सब स्क्रैची लाइन्स करने का और हैचिंग के थ्रू मैं बस दिखा रहा हूँ कि एक बहुत ही रफ अपीयरेंस है इसकी एंड इतनी कुछ ऐसे नीट एंड क्लीन प्रेजेंस नहीं है इसकी। उसकी जगह इसकी प्रेजेंस थोड़ी सी डायनेमिक होनी चाहिए एंड सेंस कर पा रहा है दूसरा कैरेक्टर। खैर आप में से काफ़ी लोगों को ये भी नहीं समझ आ रहा होगा कि इसमें मैं इतनी ज़्यादा हैचिंग क्यों कर रहा हूँ, बट आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो आपको शायद समझेगा कि कैसे ये पूरा जो चीज़ है हैचिंग का ये वापस जाके मिल जाती है। यानी कि बेसिकली इट ऑल कम्स टुगेदर एंड आप जो दिखाना चाहते हो वो आप दिखा पाते हो। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी रफ हैचिंग करी है बहुत ही फटाफट स्पीड से एंड उसी की वजह से मेरी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो गई। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे को बताना, मैं अपने बाकी मांगा पेजेस के भी रिकॉर्डिंग्स करके वो भी आपको मैं सेंड करते रहूँगा ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस में। एंड सच बोलूँ तो अभी के टाइम पे मैं अपनी मांगा पे वर्क नहीं कर रहा। मैंने एक ब्रेक लिया है चैप्टर 2 बनाने के बाद, जिसमें मैं थोड़ी आर्ट स्किल्स को सीख रहा हूँ एंड थोड़े मांगा पेजेस को स्टडी करके समझ रहा हूँ कैसे मैं भी अपनी मांगा में इम्प्रूवमेंट्स ला सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला भी आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया है एंड अब टाइम है कि मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊं। तो मांगा अगर तुम्हें रीड करनी है तो तुम वेबटून्स पे रीड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें बस मेरे चैनल पे जाना है एंड उधर के पहले लिंक पे क्लिक करना है बायो में। और इसी के साथ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग। Telling me you feel fine. Never leave, never